हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिम बस में। अभी आप देख रहे हैं हमारी वार्ड 1 सीरीज़ और ये वीडियो इस सीरीज़ का 5th और लास्ट पार्ट है। इससे पहले के पार्ट्स में हम किश्तवाड़ से शुरू करके सिंथन टॉप, दक्सुम, वायलू और मरगन टॉप होते हुए यहाँ वार्ड 1 घाटी पहुँचे थे और यहाँ के गांव घूमे। अब इस पार्ट में हम वार्ड 1 घाटी को अलविदा कहकर निकलेंगे चौहारनाग के ट्रैक पर, जो कि मरगन टॉप के ऊपर बनी 4 खूबसूरत झीलें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम तैयार हैं यहाँ से चेकआउट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में हमने चाय के साथ ये लोकल रोटी लवास खाई। यहाँ हमारा 2 दिन का खर्चा खाने पीने के साथ 2800 रुपये हुआ। यहाँ पर एटीएम नहीं है और ऑनलाइन पेमेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कैश अपने पास एक्स्ट्रा रखें। फिर आज वही सीन कि हमें लारनू तक एक पूरी गाड़ी बुक करनी होगी, क्योंकि मरगन टॉप पर करीब 4 घंटे वेट करना पड़ेगा जब तक हम ऊपर ट्रैक करके आएंगे। तो शेयर टैक्सी वाले तो 4500 बोल रहे थे, क्योंकि 3000 तो वैसे ही बनता है और वेट करने का 1500 एक्स्ट्रा। फिर अंकल जी ने कुछ जुगाड़ करवाया और ये इको वाले को मना लिया। ये हमारे साथ ऊपर चौहारनाग भी चलेंगे और हमें लारनू तक ड्रॉप करके भी आएंगे। इसके लिए ये 3500 रुपये चार्ज करेंगे। इस होटल की बुकिंग के लिए आप रफ़ीक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आएंगे तो दोबारा ज़रूर। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। अच्छा तो इस खूबसूरत घाटी को अलविदा कहकर हम करीब 10:30 बजे यहाँ से निकल गए। गाड़ी में अभी मेरे और ड्राइवर के अलावा मेरा दोस्त, ड्राइवर का एक और दोस्त और होटल के कुक अरहास का भाई है, जिसे आगे अनंतनाग जाना है। सिंगल रोड है तो पास देने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और आपसी कोऑर्डिनेशन से ही काम चल पाता है। इस सूमो वाले के पास पीछे जगह थी और हमारे ड्राइवर काफ़ी टाइम से हॉन्क कर रहे थे, पर ये रुका ही नहीं और सीधा ही ऊपर आ गया। इंशन और मरगन टॉप के बीच बस ये 1-2 दुकानें ही आती हैं जहां आप रुक सकते हैं। इस जगह का नाम नदी बालन है। और यहाँ अपने पूह किन्नौर से भी एक गाड़ी आई है। हमने अपना ये ट्रिप जुलाई में किया था और उस वक्त ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, पर अब अक्टूबर तक नीचे नदी बालन तक पक्का रोड बन गया है जहां वो दुकानें थीं। तो अगले साल तक नीचे वार्ड 1 घाटी तक पक्का रोड बन ही जाएगा। ऐसे में हमारा सजेशन तो यही रहेगा कि खुद की गाड़ी से ही यहाँ आएँ, तभी आप मैक्सिमम जगह घूम पाएंगे। अगर खुद की गाड़ी ना ला पाए तो किश्तवाड़ या श्रीनगर से ही प्राइवेट कैब बुक कर लें,
यहाँ शेयर टैक्सीज में पूरी टैक्सी का किराया देने से आपको वो ज़्यादा चीप पड़ेगा। पौने 1 बजे हम पहुंच गए मरगन टॉप पर। यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है, तो बिना देर किए हम ऊपर लेक्स के लिए निकलेंगे। ट्रैक शुरू करने से पहले फिर हमने यहाँ चाय नाश्ता कर लिया और ऊपर के लिए कुछ जूस और पानी वगैरह भी ले लिया। यहाँ मरगन टॉप पर 3-4 छोटी शॉप्स हैं जहाँ चाय पानी और मैगी वगैरह मिल जाता है। दोस्तों, दिवाली पर घर जाना है तो अभी बस ऐप है ना। अपने घर जाने की टिकट्स अभी बस ऐप से बुक करें, जो कि इंडिया की हाईएस्ट रेटेड बस बुकिंग ऐप है। यहाँ आप प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस बुकिंग पर 500 रुपये तक सेव कर सकते हैं और साथ ही लाइव ट्रैकिंग, फ्री कैंसलेशन और इंस्टेंट रिफंड जैसे कई बेनिफिट्स। तो इस फेस्टिव सीजन अपनी बस जर्नी बुक करें अभी बस ऐप पर और हमारे कूपन कोड हिम्बस 500 के साथ पाएं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हाइट के ऊपर और दूसरी क्या थी, प्रेडिक्शन थी। वो निकले उधर से, यहाँ पहुंचे तो बर्फ पूरा जम्मू कश्मीर, जम्मू डिवीजन हमें आता ना अपना किश्तवाड़ वालों ने किया डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से काबा, वो इतना हंगामा हुआ। फिर हम चल पड़े ऊपर की तरफ। मरगन टॉप 3750 मीटर के एलिवेशन पर है और ऊपर लेक्स का एलिवेशन 4000 मीटर से भी ज़्यादा है। ये ट्रैक काफ़ी इजी है, लेकिन एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से सांस फूल जाती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। ट्रैक में पहले 1 घंटा खड़ी चढ़ाई है और फिर पहाड़ी का टॉप आ जाता है, जो कि पूरा प्लेन ही है। पहली लेक तो काफ़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन आखिरी तक पहुंचने में और 1-1.5 घंटा लग जाता है। ये जो सुंदर सा नाला ऊपर से आ रहा है, इसका नाम होनरकश नाला है। ये ऊपर लेक से ही आता है। यहाँ का लैंडस्केप वाकई में बहुत यूनिक है और रास्ते में इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच कई सुंदर फूल आपको मिलेंगे। मरगन टॉप से अब हम इतना ऊपर आ गए हैं और अभी ऊपर उस पॉइंट तक हमें और चढ़ाई चढ़नी है। नीचे से अभी और लोग भी आते दिख रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, अभी टूरिज़्म यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो कम ही लोग इस तरफ आते हैं। 1:15 बजे हम नीचे से चले थे और करीब 45 मिनट में यहाँ ऊपर पहुँच गए। यहाँ पर चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। यहाँ से आगे अब खुले मैदान हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि हम 4000 मीटर के एलिवेशन पर हैं। ड्राइवर के जो दोस्त थे वो पहले यहाँ आए हैं, तो वो नीचे ही रुक गए।
ड्राइवर और अरहास के भाई यहाँ पहले नहीं आए थे तो इसीलिए वो हमारे साथ आए। यहाँ एक तालाब जैसा दिखा तो हमें लगा कि ये पहली लेक आ गई। पानी कम पर हमने एज्यूम किया शायद पहली लेक छोटी होगी। फिर ये आ गई दूसरी लेक। यहाँ बकरवालों के बहुत सारे जानवर चरते रहते हैं। उनकी झोंपड़ियाँ यहाँ नीचे मर्गन टॉप के पास हैं और गर्मियों का मौसम तो वो यहीं बिताते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने पर आई ये एक बड़ी लेक। तो हमने दिमाग लगाया कि शायद ये पहली लेक है और जो पीछे मिले थे वो तो बस यूं ही तालाब जैसा था। यहाँ आने जाने वाले लोग कम ही मिलते हैं तो सबको कन्फ्यूज़न हो गया था। तो ये है पहली लेक। इस लेक के आगे 2 लेक्स और हैं और चौथी लेक का रास्ता पीछे से राइट की ओर चला जाता है। पहले से तीसरी लेक तक करीब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और पहली से चौथी लेक तक करीब 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। टू वॉक इन नेचर इज़ टू विटनेस 1000 मिरेकल्स। ये कहावत यहाँ पर सच हो जाती है क्योंकि इतनी सुंदर लेक्स, मीलों तक फैले घास के मैदान, ऊपर से आते छोटे छोटे नाले और घास चरते ये जानवर। तो फिर हम पहुंचे दूसरी लेक पर। ये लेक सबसे बड़ी है और कहा जाता है कि ये मदर लेक है और बाकी 3 इसके बच्चे हैं। रास्ता वैसे तो पूरा प्लेन ही है पर बड़े बड़े पत्थर हैं तो थोड़ा सावधानी से यहाँ चलना पड़ता है। ऊपर से छोटे छोटे पानी के नाले इन लेक्स में मिलते हैं लेकिन लेक्स में से बाहर जाता कोई नाला दिखाई नहीं देता। और फिर ये है तीसरी लेक। शायद सारी लेक्स में ये वाली सबसे सुंदर है क्योंकि इसके पीछे सफ़ेद चट्टानें हैं और नीला पानी तो उसके आगे अलग ही चमक रहा है। हालांकि अब धुंध काफ़ी हो गई है तो हमें क्लियर व्यू भी काफ़ी देर तक नहीं मिला। यहाँ थोड़ा आगे जाने पर नीचे घाटी के सुंदर व्यूज़ दिखना शुरू हो जाते हैं और यहाँ आपको फ़ोन का नेटवर्क भी मिल जाएगा। यहाँ मर्गन टॉप के आसपास 10 लेक्स हैं और ये 4 सबसे पास हैं और काफ़ी सुंदर भी। आप चाहो तो यहाँ आकर कैंपिंग भी कर सकते हैं पर मौसम का ध्यान रखें और अपने साथ लाया हुआ सामान स्पेशली कचरा वापस ज़रूर लेकर जाएं। हम तो यहाँ की सुंदरता देखकर सच में गदगद हो उठे क्योंकि आप खुद सोचिए कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर ऐसी लेक्स तक नॉर्मली कितने दिन का ट्रैक करके जाना पड़ेगा
और यहाँ तो बस 1-1.5 घंटे के ट्रैक के बाद ही आपको 1-2 नहीं बल्कि 4-4 लेक्स मिलेंगी। तो सब एक से बढ़कर एक सुंदर भी हैं। और मौसम के भी इतने रंग यहाँ देखने को मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि इतने रंग तो इंसान अपनी सारी उम्र में नहीं बदलता जितने कि यहाँ पर मौसम पल पल में बदल लेता है। काफ़ी देर यहाँ वक्त गुजारने के बाद अब हम चलते हैं वापस। अब धूप भी निकल आई है और ये मदर लेक अब एकदम चमक रही है। यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम है जून से सितंबर तक, जब आपको हरी भरी घास के बीच मैक्सिमम फूल दिखेंगे। अब यहाँ काफ़ी लोग आ गए हैं और कुछ तो फैमिली और छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं। मुझे कैमरा के साथ देखकर वो समझ गए कि ये यूट्यूबर होंगे, तो कई लोगों ने साथ में फ़ोटोज़ भी ली। मरगन टॉप आधा जम्मू और आधा कश्मीर डिवीज़न में आता है, यानी टॉप पर ही दोनों डिवीज़न्स की सीमा है। तो ऐसे में चौहारनाग एग्जैक्टली किस डिवीज़न में है ये पता नहीं चल पाया। यहाँ पहली लेक के पीछे से ऊपर को चौथी लेक के लिए रास्ता जाता है, पर हम लेट हो रहे हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे। अब बकरवाल भी अपनी भेड़ों को लेकर वापस नीचे जा रहे हैं। ये है वो तालाब जिसे हम पहले लेक समझ बैठे थे। नहीं है। यहाँ मुझे लगा कि इस भेड़ को चोट लगी है, पर वो तो ऐसे ही एक्टिंग कर रही थी और पीछे से उसकी माँ मुझे मारने आ गई। अब वापस नीचे मरगन टॉप दिखने लगा है और शाम की धूप में पहाड़ियाँ एकदम चमक रही हैं। ये एक ग्रुप अभी ऊपर जा रहा है, तो हमने उन्हें कहा कि थोड़ा जल्दी जाओ क्योंकि मौसम में बारिश होने की संभावना भी रहती है। और ये तेज चल रही है, यहाँ तक थक जाएंगे। हाँ, ये तेज चल रही है ना, ये थक जाएंगे यहाँ तक। नीचे पहुंचकर काफ़ी भूख लगने लगी, तो हमने मैगी का ऑर्डर दे दिया। इनको भी ठंडी हवाएं भी अब चलने लगी हैं, तो जैकेट पहननी पड़ी। इसने वही तीन देखे जो स्टार्टिंग में होगी। एक बार आया था दोस्तों के साथ दोस्तों 2 बजे पहुंचे इधर, उन्होंने बोला फिर जाएंगे ऊपर। 1-2 घंटे लगे इधर ही घूमने में, उधर टाइम नहीं आया वापस। ये वहाँ नहीं गए होंगे। वही ना, हमारे साथ कोई नहीं होता तो हमारे साथ भी यही होता, पास से घूम के आ जाओ। तो करीब 6:15 बजे हम नीचे पहुंच गए। 3 लेक्स तक आने जाने में करीब 5-6 घंटे का समय लग जाता है। अगर आपको चारों लेक्स करनी हैं तो सुबह ही यहाँ पहुँचना सही रहेगा। बारिश की वजह से और यहाँ हम जम्मू डिवीज़न से फिर से कश्मीर डिवीज़न में आ गए और अब पक्का रोड शुरू हो गया। अब हम मरगन टॉप से नीचे लारनू की उतराई उतर रहे हैं। इस रोड को बेगम अकबर जहां रोड भी कहा जाता है।
इस रोड का काम 1982 में शुरू हुआ था और 1987 में पहली गाड़ी मर्गन टॉप पहुंची थी। फिर 20 साल घाटी में अनरेस्ट की वजह से काम बंद रहा और फिर 2007 में आगे वाडवन तक सड़क पहुंची। मर्गन टॉप से नीचे हम लेहनवन गांव तक इन्हीं सर्पीले रास्तों से होकर उतरेंगे। करीब 8 बजे हम लारनू पहुंचे और आज का स्टे हमारा वायलू में होगा। डांडीपोरा में इस होटल पैराडाइज में हम आज रुकेंगे। लंबे दिन के बाद थकान काफ़ी हो गई है तो डिनर करके हम फिर सो गए। सुबह फिर पैकिंग करके चेकआउट करने में ही हमें 11 बज गए और अब हम होटल के बाहर खड़े हैं और यहाँ से हमें पीछे वायलू तक जाना पड़ेगा, तभी वहाँ से किश्तवाड़ की टैक्सी मिलेगी। काफ़ी देर खड़े रहकर भी हमें कुछ नहीं मिला। वायलू करीब 3 किलोमीटर दूर है और जो टैक्सीज आती हैं वो पीछे दक्सुम या फिर लारनू से ही फुल आती हैं। फिर श्रीनगर वाली बस आई पर वीडियो लेने के चक्कर में हम हाथ देना ही भूल गए। फिर अब तो पैदल जाना ही ऑप्शन है। ऐसे रास्ते से आपको किश्तवाड़ जाने वाली टैक्सी में सीट नहीं मिलेगी क्योंकि वो पीछे से ही फुल आती हैं। फिर हम जल्दी ही पहुंच गए वायलू। यहाँ किश्तवाड़ जाने के लिए 2-3 टवेरा लगी हैं और हमें एक टैक्सी में 2 सीट्स मिल गईं। और इसके बाद हम निकल पड़े किश्तवाड़ के लिए। सिंथन टॉप पर फिर हम थोड़ी देर रुके पर मौसम थोड़ा ख़राब है और बारिश भी शुरू हो गई तो हम जल्दी यहाँ से निकल गए। और शाम के करीब 6 बजे हम किश्तवाड़ पहुँच गए। किश्तवाड़ में हमारी आखिरी शाम है तो अभिलाष भाई अपने दोस्तों के साथ हमें इस सुंदर स्पॉट पर सनसेट दिखाने ले आए। इसके बाद अगले दिन हम किश्तवाड़ से जम्मू होते हुए वापस हिमाचल आ गए। तो दोस्तों इसके साथ ही ये खूबसूरत सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है वाडवन जाने के ऑप्शंस और बाकी सारे सवालों के जवाब आपको इस सीरीज़ में मिल गए होंगे। तो अभी आपसे विदा लेते हैं और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।